हाँ तो फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पर 2021 से लेकर 2011 तक में जितने भी बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन अभी तक पूछे हैं उस सभी क्वेश्चन को हम बताएंगे इस चैनल पर। और साथ ही में जो VVI क्वेश्चन अगली बार आने की संभावना है उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कराएंगे इसी क्लास में। तो आप इस चैनल पर फ्रेंड्स बने रहें। हम जो हैं फ्रेंड्स भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, मैथ एंड सोशल साइंस का पूरे कंप्लीट कोर्स कराएंगे क्वेश्चन बैंक एंड मॉडल पेपर और VVI क्वेश्चन के साथ। तो आप इसको पढ़ने के लिए आप इस चैनल पर फ्रेंड्स बने रहें। तो हम आज की जो कक्षा स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम सबसे पहले जो है फ्रेंड्स 2021 में जो बिहार बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में बिहार बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था हम उसका डिस्कशन करेंगे। कब? तो फ्रेंड्स जो 2021 में पूछा गया था। तो हम इसको शुरू करते हैं फ्रेंड्स, जिसमें पहला नंबर मेरा क्वेश्चन है 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9 और 12 का मध्य का है। ये क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स 2021 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया था। तो मध्यिका कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? तो हम दी हुई संख्या को, ये जो सब संख्या दी हुई हैं, इसको हम सबसे पहले जो है फ्रेंड्स आरोही क्रम में सजाएंगे, जिसको लिख देंगे आरोही क्रम में सजाने पर। तो आप आरोही क्रम में इसको पहले फ्रेंड्स सजा लें। तो आरोही क्रम में हम सबसे पहले जो है फ्रेंड्स सबसे छोटे संख्या लिखते हैं, फिर उससे जो बड़ा है, फिर उससे जो बड़ा है, ऐसे करके हम कहाँ तालुक के व्यवस्थित करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे छोटे संख्या से लेकर सबसे बड़े संख्याओं तक व्यवस्थित करते हैं आरोही क्रम में फ्रेंड्स। तो 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 12। तो ये जो दी गई संख्या है फ्रेंड्स, इसको पहले हमको गिन कर ये पता लगाना है फ्रेंड्स कि जो संख्या दी गई है वह संख्या सम है या विषम। तो हम गिन लेते हैं फ्रेंड्स कि सब जो संख्या दी गई है यह संख्या सम में दी गई है या विषम में। तो गिन लेते हैं फ्रेंड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 जो होता है फ्रेंड्स वो फ्रेंड्स वो सम संख्या होता है। वो क्या होता है फ्रेंड्स? सम संख्या होता है। तो हम सबसे पहले फ्रेंड्स इसको करेंगे क्या कि जो सम संख्या का अगर जो आपको फ्रेंड्स माध्यक निकालने के लिए दे दिया जाए तो हम करेंगे क्या, दोनों साइड से समान संख्या को हटका देंगे और जो बीच वाला संख्या बचेगा फ्रेंड्स उसका जो हम माध्य निकालेंगे। जो ये बीच वाला जो संख्या बच रहा है फ्रेंड्स इसका हम क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। तो आप माध्य बराबर फॉर्मूला जानते होंगे फ्रेंड्स, कुल संख्याओं का योग बटे क्या होता है फ्रेंड्स, कुल संख्या। तो हम कितने संख्या का हम फ्रेंड्स इसमें माध्य निकाल रहे हैं? तो हम 2 संख्या का माध्य निकाल रहे हैं। तो कुल संख्या का योग जो करेंगे तो इसी 2 संख्या का करेंगे फ्रेंड्स। तो 7 + 8 और कुल संख्या कितना है फ्रेंड्स? तो 1 और 2 कितना है फ्रेंड्स? 2 है। 1, 2 कितना संख्या है? 2। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 15 बटे 2। तो इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 7.5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा पहला क्वेश्चन का फ्रेंड्स? तो 7.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड्स। फिर हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, इसको मिटाते हैं। हम फिर दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। दिया है 2 नंबर क्वेश्चन 9, 3, 4, 7, 2,
9, 6, 7, 9, 9 का बहुलक हैं। बहुलक हैं। तो हम बहुलक निकालते हैं कैसे फ्रेंड? जो बहुलक निकालने के लिए हम बता दें फ्रेंड कि जो संख्या सबसे अधिक बार आएगा, दी हुई संख्या में से जो संख्या सबसे अधिक बार आएगा वही मेरा क्या होगा फ्रेंड्स? तो बहुलक होगा। तो हम गिन लेते हैं कौन संख्या सबसे अधिक बार आया है। 9, 1, 2, 3, 4। तो 9 कितने बार आया है फ्रेंड्स? 4 बार। 3 कितने बार आया है फ्रेंड्स? तो 1 बार। 4 कितने बार आया है फ्रेंड्स? तो 1 बार। और 7 कितने बार आया है फ्रेंड्स? तो 2 बार। और 2 कितने बार आया है फ्रेंड्स? तो 1 बार। और 6 कितने बार आया है फ्रेंड्स? तो 1 बार। तो इसमें सबसे अधिक संख्या कौन आया है फ्रेंड्स? जो कि अधिक बार आया है तो 9 आया है फ्रेंड्स। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 9 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 9, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में है, मौजूद है। फिर हम 3 नंबर क्वेश्चन को करेंगे फ्रेंड्स। 3 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो आपको अभाज्य संख्या बताना है फ्रेंड्स। तो हम ऑप्शन को लिख दे रहे हैं। 27, बी नंबर 35, सी नंबर 13 और डी नंबर 56 है। तो अभाज्य संख्या हम किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? अभाज्य संख्या हम किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? जिसमें कि वह 1 से भाग लगे और वह स्वयं अपने आप से भाग लगे। किसको बोलेंगे अभाज्य संख्या फ्रेंड? जिसमें कि केवल 1 और स्वयं अपने आप से भाग लगे। तो अगर 27 में देखेंगे फ्रेंड्स तो 27 जो है 3 से भी भाग लग रहा है फ्रेंड्स और 9 से भी लग रहा है। तो ये तो भाज्य संख्या हो गया फ्रेंड्स। यानी कि वैसा संख्या जो कभी कटे नहीं 1 के अलावा और स्वयं अपने के अलावा। तो इसमें अगर देखेंगे तो 5 से भी कट जा रहा है, 7 से भी कट जा रहा है। तो क्या हो गया फ्रेंड? भाज्य संख्या हो गया। तो अगर 13 को देखें तो फ्रेंड्स ये जो है 1 और स्वयं अपने आप से भाग लग रहा है, इसी वजह से अभाज्य संख्या क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर हम चौथे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य, चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी बारंबारता सारणी का माध्य कितना है फ्रेंड्स? तो 8.9 है और बहुलक मध्यिका 9 है। तो इसका जो है फ्रेंड्स हमको बहुलक निकालना है। क्या याद करना है फ्रेंड्स? बहुलक याद करना है, बहुलक निकालना है। तो हम बता दें फ्रेंड्स कि जब आपको माध्य और मध्यिका दी रहे तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? तो बहुलक का फार्मूला होता है फ्रेंड्स 3 गुना मध्यिका घटाओ 2 गुना माध्य। 3 गुना मध्यिका घटाओ -2 गुना माध्य। तो इसका मान रख देते हैं। मध्यिका कितना है फ्रेंड्स? तो 9 है और माध्य कितना है फ्रेंड्स? तो 8.9 है। तो इसको करेंगे तो 9 तिया 27, इसको गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 17 यानी 17.8। जब इन दोनों को घटाएंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 2 9 यानी कि 9.2 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर हम 5वां क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। बोल रहा है 19 और 25 का समांतर माध्य है। माध्य हैं। क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स? 19 और 25 का समांतर माध्य हैं। तो 19 और 25 का जो फ्रेंड्स बोल रहे हैं 55 नंबर में समांतर माध्य कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स? तो जो संख्या इसमें बड़ी रहती है फ्रेंड्स उसको हम बोलते हैं उच्च सीमा। क्या बोलते हैं फ्रेंड? उच्च सीमा। और जो संख्या छोटी रहती है फ्रेंड्स उसको हम क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। तो
समांतर माध्य निकालने के लिए जो है फ्रेंड्स, पहले हम क्या करेंगे, उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा करके उसमें 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा करके हम उसमें क्या करेंगे, 2 से पहले भाग देंगे। तो घटाएंगे तो 25 में 19 गया तो 6/2 बराबर कट के कितना आ गया फ्रेंड्स, 3। अब हमें समांतर माध्य जब निकालना है फ्रेंड, तो समांतर माध्य जब हमको निकालना है फ्रेंड्स तो क्या करेंगे, यह तो निम्न सीमा में 3 को जोड़ देंगे, यह तो उच्च सीमा में क्या करेंगे फ्रेंड्स, 3 को घटा देंगे। अगर निम्न सीमा में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। यह तो अगर हम उच्च सीमा में 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 22। तो मेरा समांतर माध्य कितना हो गया इसका, 22, जो कि ऑप्शन नंबर जो है फ्रेंड्स बी सही है। फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। किसी घटना ई के लिए बोल रहे हैं 6 नंबर प्रश्न, किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नहीं बराबर हुआ। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, ये तो फार्मूला है कि संभव घटना प्लस असंभव घटना बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, 1 होता है। तो याद रखना है फ्रेंड्स कि संभव घटना प्लस असंभव घटना बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, 1। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि संभव घटना का प्रयेकता कितना होता है तो 1, और असंभव घटना का प्रयेकता कितना होता है तो फ्रेंड्स 0 से भी कम माइनस में 1 से क्या होता है फ्रेंड्स, असंभव घटना की प्रयेकता कम होती है। तो फिर हम 7 नंबर क्वेश्चन को करेंगे फ्रेंड्स। दो सिक्कों के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रयेकता होगी। क्या कर रहे हैं, 2 सिक्का को उछाल रहा है फ्रेंड्स, 2 क्या कर रहा है, सिक्का को उछाल रहा है। तो जब हम 2 सिक्के को उछालेंगे तो पहले सिक्के को उछालेंगे तो क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। क्या होगा प्राप्त फ्रेंड्स, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। फिर दूसरे सिक्के को हम उछालेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स प्राप्त, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो कुल संभव परिमाण बराबर क्या लिखेंगे, कुल संभव परिमाण बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, तो h गुना h कॉमा टी, फिर h कॉमा टी, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे फ्रेंड्स, गुना करेंगे। जब आप एक सिक्का को यानी कि 1 रुपये के सिक्के को जब उछालते हैं तो उसमें क्या क्या आता है फ्रेंड्स, या तो हेड आता है या तो टेल आता है, या तो भारत आता है या तो पैसा आता है। अगर भारत आ रहा है तो मान लेंगे फ्रेंड्स कि हेड आ रहा है, अगर पैसा आ रहा है तो उसको क्या मानेंगे फ्रेंड्स कि टेल आ रहा है। तो हम इसको गुना करेंगे तो h गुना h करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, h कॉमा h, फिर h गुना टी करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, h कॉमा टी, फिर t गुना h करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, t इंटू एच, फिर t गुना t करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, t कॉमा टी। तो इसका कुल संभव परिमाण कितना आ गया फ्रेंड्स, तो 6 आ गया। ns बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स, 4 आ गया, सॉरी फ्रेंड्स, ns बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स, 4 आ गया। तो पीई बराबर, आप प्रोबेबिलिटी बराबर फार्मूला जानते हैं फ्रेंड्स कि पीई बराबर क्या होता है, एन बटे एन एस। ये क्या है फ्रेंड्स, कुल संभव परिमाण, और ये क्या है फ्रेंड्स, संभव परिमाण। तो संभव परिमाण की प्रयेकता क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि दोनों में क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से इसमें है, चारों में से कि दोनों में हेड आ रहा है। तो पहले में क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि दोनों सिक्के को जब उछला रहे हैं तो हेड आ रहा है, दूसरे में हेड पहले आ रहा है फिर तेल आ रहा है, फिर पहले तेल आ रहा है फिर हेड आ रहा है, फिर चौथे में क्या है फ्रेंड्स कि जब दोनों को उछाल रहे हैं तो क्या क्या आ रहा है, तेल। लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या फ्रेंड्स कि 2 शीर्ष आने की प्रयेकता क्या है। तो शीर्ष हम उसी को बोलेंगे फ्रेंड्स कि जो जिसमें 2 बार क्या आएगा, हेड, यानी जिसमें 2 बार भारत आएगा। तो इसका कुल कितना परिमाण है, 1, और एनएस का मान कितना है फ्रेंड्स, तो 4। तो 1 बटे इसका आंसर क्या हो गया, 4, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है फ्रेंड्स, डी में उपस्थित है। फिर हम, अगर आप इसका फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। फिर हम अगले क्वेश्चन को करते हैं फ्रेंड्स।
यदि किसी फिर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, एक मान लें ये फ्रेंड क्या है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, इसकी ऊंचाई, ये जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई है फ्रेंड्स, जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की, ये जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है इसका छाया कहाँ पर बनेगा फ्रेंड्स, तो जमीन पर। यह मान लें फ्रेंड्स इसका क्या है, छाया है। स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुना है। अगर स्तंभ की छाया की लंबाई x है तो रूट कितना हो जाएगा इसका, 3x ऊंचाई। तो पूछ रहा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो इन दोनों को जब मिला देंगे फ्रेंड्स तो क्या बनता है, एक उन्नयन कोण बनता है यहाँ पर फ्रेंड्स। यही पूछ रहे हैं कि उन्नयन कोण क्या है। यहाँ पर निकला फ्रेंड्स कि हल दिया है, सॉरी फ्रेंड्स, माना कि स्तंभ की, इसको 2 नंबरों में भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, माना कि स्तंभ की छाया की लंबाई x है तो ऊंचाई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, छाया की ऊंचाई कितना है, √3 गुना है, तो छाया कितना है फ्रेंड्स, तो x है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, √3 गुना x, काय की छाया से क्या है फ्रेंड्स, इतनी गुनी है इसकी ऊंचाई, तो कितना हो जाएगा √3x। तो अब पूछ रहा है फ्रेंड्स कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। अगर हम मान ले कि माना कि सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। क्या मान रहे हैं फ्रेंड्स, माना कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, थीटा है। मान लिए कि यह कोण क्या है फ्रेंड्स, थीटा है। तो हमको किसका मान याद करना है, थीटा का मान। जब हमको लंब और आधार में संबंध स्थापित करना होता है तो फ्रेंड्स हम क्या लेते हैं, tan थीटा को लेते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला फ्रेंड्स, लंब बटे आधार। आपको याद होगा फ्रेंड्स कि इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। तो लंब का मान कितना है फ्रेंड्स, तो √3x है, और आधार का मान कितना है फ्रेंड्स, तो x है। tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर, tan में किसका मान √3 होता है, तो tan 60 का मान जो है फ्रेंड्स कितना होता है, √3 होता है। तो tan कट गया तो थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया फ्रेंड, तो 60 डिग्री आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें फ्रेंड्स, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर मेरा 9 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि a और b अभाज्य संख्या है, यदि क्या, यदि a और b अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो लॉस a, b होगा। आप फ्रेंड्स अगर कोई भी अभाज्य संख्या ले लें फ्रेंड्स, तो अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे फ्रेंड्स, की वैसी संख्या जिसमें एक और केवल स्वयं अपने से भाग लगे उसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या। जिसमें एक और केवल क्या लगे, स्वयं अपने से भाग लगे, स्वयं अपने से भाग लगे, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अगर मान लें फ्रेंड्स कि 3 और 5 दो अभाज्य संख्या ले लिए फ्रेंड्स, जब हम इसका लॉसो निकालते हैं, लघुत्तम निकालते हैं फ्रेंड्स, तो इसको डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं फ्रेंड्स, 3 × 5 = 15। तो इसी तरह जब a और b अभाज्य संख्या है फ्रेंड्स, तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे a, b का, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, a × b तो बराबर ab। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, सी नंबर ऑप्शन में मौजूद है, a × b, यानी कि a × b। फिर जो मेरा जो प्रश्न है फ्रेंड्स आगे का,
10 नंबर, वह प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की पर्यकता नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की पर्यकता नहीं हो सकती। ऑप्शन दिया है आपको फ्रेंड्स, 1/3, बी बराबर 0.3 और सी बराबर 3.3%, डी बराबर 7/6। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की पर्यकता हो सकती है। हमको तखनी बार पढ़ने में फ्रेंड्स मिस हो गया था। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की पर्यकता हो सकती है, किसी घटना की पर्यकता हो सकती है। तो इसका मान जो है फ्रेंड्स क्या है, 0 से कम है। इसका भी मान क्या है फ्रेंड्स, 0 से कम है, यानी 0 पॉइंट कुछ है, 1 से कम है। इसका भी मान अगर फ्रेंड हम परसेंटेज हटका देंगे, बटे में 100 आ जाएगा, तो इसको भी मान लेंगे तो कितना आएगा, 1 से कम आएगा। इसका भी मान 1 से कम, अगर इसमें भी भाग देंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, 0.33 आते रहेगा फ्रेंड्स। इसका भी मान क्या है फ्रेंड्स, 1 से कम है। तो कौन सी संभव घटना की पर्यकता हो सकती है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी। फिर 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स कि संख्या 2.13113113 डॉट है। तो ये जो है एक फ्रेंड्स, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्यों फ्रेंड्स, कि अगर कोई भी संख्या अगर दशमलव के बाद नहीं कट रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अशांत दशमलव। उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अशांत दशमलव। और जितने भी अशांत दशमलव होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या होता है फ्रेंड्स, तो अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, तो अपरिमेय संख्या होता है। जिसका मान जो है फ्रेंड्स दशमलव के बाद नहीं कटता है तो उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव जितने भी होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। 12 नंबर क्वेश्चन जो है मेरा फ्रेंड्स, सअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। सअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो सअभाज्य संख्या किसको बोला जाता है फ्रेंड, सअभाज्य संख्या उसी को बोला जाता है कि जिसमें दी गई संख्या में से कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जिसे बोलेंगे फ्रेंड 3, 7, 11 और 13 जो है फ्रेंड्स, ये सअभाज्य संख्या है। क्या है फ्रेंड्स, सअभाज्य संख्या है। सभी में क्या कॉमन है, तो फ्रेंड्स 1 गुना इसको 3 लिख सकते हैं, इसको 7 गुना 1 लिख सकते हैं, इसको 11 गुना 1 लिख सकते हैं, इसको 13 गुना 1 लिख सकते हैं। सभी में कॉमन क्या है फ्रेंड्स, 1 है। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो सभी संख्याएं में कॉमन होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मौसा। तो मौसा इसका कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 1 आ जाएगा। आंसर इसका कितना होगा, 1। तो हमसे पूछेगा क्वेश्चन अगर फ्रेंड्स कि सअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है तो हम क्या देंगे आंसर, 1। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या का मतलब क्या फ्रेंड्स, जितने भी अभाज्य संख्या है उसका गुणनखंड होता है, अति मौसा होता है, तो कितना होता है फ्रेंड्स, 1। तो आज का भी कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं फ्रेंड्स, और अगली कक्षा में हम आगे के क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स। और अगली कक्षा में कम से कम उम्मीद है फ्रेंड्स कि 40 क्वेश्चन ताल्लुक के हम कर लेंगे।